इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास में त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर 11 में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हम इस प्रश्नावली का एक इंट्रोडक्शन का वीडियो दिए थे। पहले आप उस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को आप समझ पाएंगे। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और शायद उसको देखे हो सकता है क्वेश्चन आप लगा लीजिए हो। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ 3 सरल रेखाओं के दिक् कोसाइन दिए गए हैं। पहली रेखा का दिक् कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13 और दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन और तीसरी रेखा के दिक् कोसाइन है। थोड़ा बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको ये प्रूव करने को कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। बच्चों, कोई भी दो रेखाएं परस्पर लंब तभी होती हैं जब उनके दिक् कोसाइन के गुणनफलों का योग 0 हो या फिर दिक् अनुपातों के भी गुणनफलों का योग 0 होगा। यह दिक् कोसाइन दिया है, तो यदि हम इसके और इसके पहली दो रेखाओं के दिक् कोसाइनों के गुणनफलों का योग करके देखते हैं, यदि 0 आ जाए तो ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब। फिर इन दोनों के गुणनफलों का योग 0 दिखाएंगे। फिर एक हम दिखा देते हैं, उसी पैटर्न पे आप सभी कर लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पहली दो रेखाओं, पहली और दूसरी, पहली दो रेखाओं के दिक्कोज्याओं के गुणनफलों का योग। तो यहां लिखते हैं, चलिए 12/13 गुणे 4/13 फिर प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13। तो 12 चौको 48 बटे 169। फिर ये माइनस होगा, -12 36 बटे 169। फिर यहाँ से होगा माइनस 4 12 बटे 169। 13 गुणे 13 169 इसका एलसीएम होगा। 48 -36 -12 इजीली देख सकते हैं। -36 -12 -48 प्लस 48 ये 0 आ गया। बच्चों, इसी तरह से आप क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी रेखाओं के दिक् कोसाइनों के गुणनफलों का योग यहाँ लिखेंगे। फिर पहली और तीसरी रेखा के दिक् कोसाइनों का योग यहाँ लिख के अतः लास्ट में आप अपना डिसीजन बता देंगे। लास्ट में लिख देंगे अतः दी गई रेखाएं परस्पर लंब हैं। बस ये क्वेश्चन सिंपल है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा किताब में देखें। बोल रहा है दर्शाइए कि बिंदुओं 1 -1 2 और 3 4 -2 से जाने वाली रेखा और ऐसे दो बिंदु और दिए गए हैं, उनसे जाने वाली रेखाएं दोनों परस्पर लंब हैं। तो क्या करना होगा हमें, इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे इतना तथा इतना से जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 - x1 3 -1 4, ये -1 है तो +1, फिर -2 -2 तो क्या आएगा 3 -1 2 4 + 1 5 -2 -2 -4। और ऐसे दो बिंदु और दिए गए हैं, उनसे भी लिखते हैं। तो दूसरे बिंदु हैं 0 3 2 तथा 3 5 6 से ये लिखेंगे से जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा, यहां से 3 - 0 5 - 3 6 - 2 इक्वल 3 5 - 3 2 6 - 2 4। बच्चों, यदि फिर इन दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग अगर 0 है तो दी गई रेखाएं परस्पर लंब हैं। तो इनके गुणनफलों का योग यहां लिख सकते हैं ऐसे, दिक् अनुपातों के
गुणनफलों का योग क्या होगा, देखिए 2 गुणे 3 प्लस 5 इंटू 2 फिर प्लस -4 इंटू 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, -16, ये 0 आ गया। अतः दी गई रेखाएं परस्पर लंब हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। बच्चों कभी भी दिक् कोसाइन किन्हीं 2 रेखाओं के दिया गया हो, किन्हीं 2 रेखाओं के दिक् अनुपात दिए गए हों और आपको दिखाना हो कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो हमारा स्टेप यही होगा, उनके दिक् कोसाइनों का गुणनफल या फिर दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग करके दिखा दें। अगर 0 है तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लंब है। और कभी ऐसे क्वेश्चन आते समांतर दिखाना है तो इनके दिक् अनुपातों का रेशियो इतना बटे इतना, इतना बटे इतना करके उसको बराबर दिखाते हैं, तो उससे ये पुष्टि होता है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। अभी आगे शायद क्वेश्चन समांतर वाला भी मिलेगा, इसको वीडियो रोकिए और इसको नोट करें क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे बोल रहा है कि बिंदुओं 4, 7, 8 तथा 2, 3, 4 से जाने वाली रेखा और बिंदुओं -1, -2, 1 तथा 1 to 5 से जाने वाली रेखाएं आपस में समांतर है। बच्चों यही काम करना है, इनसे जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात निकालना है, इनसे जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात निकालना है। ये दोनों रेखाएं समांतर तभी होंगी जब उन्हें दिक् अनुपातों का रेशियो आपस में इक्वल हो। तो हम क्या करें, बिंदु इतने तथा इतने से जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात दिक् अनुपात क्या होता है, x2 - x1, 2 - 4, 3 - 7, 4 - 8 इक्वल 2 - 4 - 2, ये होगा 3 - 7 - 4, 4 - 8 - 4। ऐसे ही बिंदु इतने तथा इतने से, यही लाइन लिखेंगे, से जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा, 1 -1 करोगे तो +1 होगा, 2 -2 करोगे +2 होगा, 5 - 1 इक्वल हो गया 1 + 1 2, 2 + 2 4, 5 - 1 4। इनका अनुपात निकालो तो। अतः अनुपात अगर निकाल रहे हैं आप, देखिए -2/2, ये हो गया -4/4, फिर ये -4/4, क्या तो सब इक्वल हैं, क्या सब इक्वल हैं। अतः दी गई रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। अतः रेखाएं समांतर हैं। बस ऐसे प्रूफ कर हो गया। जब लंब दिखाना होगा तो गुणनफलों का योग 0, समांतर दिखाना है तो दिक् अनुपातों का अनुपात आपस में बराबर दिखाते हैं, जिससे क्वेश्चन प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु 1 to 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो सदिश 3i + 2j - 2k के पैरेलल हो। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताए थे, ए से जाने वाली रेखा का समीकरण जो बी के पैरेलल हो, उसका समीकरण आप लिखे थे r = a + λb। बस इसी मान में रख देना, इसी फार्मूले में इसको फिलअप करना। तो यहाँ से ये पॉइंट है 1 to 3 एक कार्तीय रूप में दिया, इसको वेक्टर के रूप में इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो आप लिख सकते हो, a बराबर इसको लिखते हैं i + 2j + 3k। तो a से जाने वाली रेखा जो b के पैरेलल है उसका समीकरण क्या होगा, रेखा का समीकरण फार्मूला आप यही लिखते हैं, r = a + λb। तो मीन्स r = a सीधे लिखेंगे i + 2j + 3k + λb, b इतना लिखते हैं 3i + 2j - 2k। ओके, तो ये आंसर हो गया आपका। इसमें कुछ भी गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, ये सदिश समीकरण है। अगला क्वेश्चन 5 में से बोल रहा है एक वेक्टर a दिया है 2i - j + 4k
से गुजरने वाले और इसकी दिशा के समांतर रेखा का सदिश समीकरण भी पूछा और कार्तीय समीकरण भी पूछा है। तो सदिश समीकरण तो सीधे सीधे ये होगा और कार्तीय समीकरण आप ऐसे लिखे थे, याद कीजिए, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, यह कार्तीय रूप था। लेकिन ए बी सी क्या है? उस रेखा का दिक् अनुपात, जैसे इस रेखा के पैरेलल है तो इस रेखा का दिक् अनुपात 1 to -1 होगा। और इस पॉइंट ए का कार्तीय रूप लिखते हैं, कार्तीय रूप x1 y1 z1, तो 2 - 1 4 आप यहाँ लिख सकते हो। ए का कार्तीय निर्देशांक आप ऐसे लिख सकते हो 2 - 1 4, तभी तो इसका पोजीशन वेक्टर 2i - a + 4k होगा। और ये वेक्टर b जो होगा इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 1 to -1, तो यहाँ ए बी सी की जगह पर यह लिखेंगे। तो अगर सदिश समीकरण चाहिए तो सदिश समीकरण सीधे फार्मूला लिखते हैं। सदिश समीकरण, ये फार्मूला होगा आपका r = a + λb, या मान रखो r = a 2i - j + 4k प्लस लैम्डा b, b मीन्स ये i + 2j - k, ये आंसर हो गया आपका। और कार्तीय रूप पूछा है, अगर कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है तो ये फार्मूला लगाते हैं, x माइनस x1, x1 क्या है? 2 अपॉन a, इसका दिक् अनुपात 1, y माइनस y1 तो +1 होगा, अपॉन b मीन्स 2, z माइनस z1 4 अपॉन यहाँ क्या है? -1। ये कार्तीय रूप होगा उस रेखा का। ओके, ये कार्तीय समीकरण और ये सदिश समीकरण। वीडियो रोकिए और इसको नोट कीजिए बच्चों। इसमें ये -1 को इसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड रूप होता है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे पूछ रहा है कि बिंदु -2 4 -5 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इसके पैरेलल है, जो इसके समांतर है। तो इससे जाने वाली, लेकिन कार्तीय समीकरण पूछा है। कार्तीय समीकरण ये है, किसी बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा का कार्तीय रूप ये है, लेकिन नीचे ABC क्या लिखते हैं? दिक् अनुपात। तो इस रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा? 3 5 6। और हम जानते हैं कि जितनी भी समांतर रेखाएं हैं सबके दिक् अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होगा, इस पॉइंट से जाने वाली रेखा जो इसके पैरेलल हो, तो अर्थात जो इसका दिक् अनुपात होगा वही दिक् अनुपात इसका भी होगा। तो सीधे आप रेखा का कार्तीय समीकरण लिख सकते हैं। रेखा का कार्तीय समीकरण बच्चों, इसमें कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं, बस समझने की बात है। सीधे आपका फार्मूला होगा x माइनस x1, तो -2 रखते हो तो +2 अपॉन दिक् अनुपात यही 3, क्योंकि इसके पैरेलल ही लिखना है, y माइनस 4 अपॉन 5 z प्लस 5, ये माइनस है तो +5 अपॉन 6, ये सीधे आंसर होगा आपका। जितनी भी इसके समांतर रेखाएं होंगी सबके दिक् अनुपात यही होंगे। जिस पॉइंट से जा रही रेखा उस पॉइंट को आप यहाँ लिखते हैं और उसका दिक् अनुपात यहाँ लिखते हैं। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ये होगा। नोट कीजिए। और ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे दिया, एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये दिया हुआ है। ओके, इसका सदिश समीकरण लिखना आपको। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये रेखा किस पॉइंट से होकर जा रही है। वो बिंदु अगर बताना हो आपको तो बिंदु क्या बताएंगे? देखो 5, ये -4, 6, यह रेखा इस पॉइंट से होकर जा रही है और जिसका दिक् अनुपात क्या है? 3 7 2, 3 7 2 इसका दिक् अनुपात होगा। तो सदिश समीकरण अगर लिखना आपको, सदिश समीकरण फार्मूला क्या होता है? R = a प्लस लैम्डा b। तो इसको सदिश के रूप में लिखते हैं। a इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो आप लिखेंगे 5i - 4j + 6k प्लस लैम्डा, और ये दिक् अनुपात है जिसको लिख सकते हो 3i 7j + 2k
ओके, किसी भी रेखा का कार्तीय रूप दिया है तो आप सदिश रूप भी लिख सकते हैं, सदिश रूप दिया है तो कार्तीय रूप लिख सकते हैं। ऐसे विभिन्न तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक जैसे सवाल है। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण बताना है और सदिश समीकरण बताना है। इसमें 2 पॉइंट कौन दिए, एक मूल बिंदु दिया है और एक 0.5 -2 और 3 है, और इसमें 2 बिंदु ऐसे हैं, दोनों एक पैटर्न पे हैं। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या लिखते हैं आप? सदिश समीकरण फार्मूला ये आपका R = A + लैम्डा B - A। ये तो यहाँ A क्या है? 0, मूल बिंदु 0 है, तो लिख सकते हो R = यहाँ 0 ही लिखो, 0i 0j 0k प्लस लैम्डा b के जगह पर क्या लिखते हैं आप? 5i - 2j + 3k माइनस a करते हैं तो 0 तो 0 छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया R यही लिखते हैं लैम्डा 5i - 2j + 3k। ये सदिश समीकरण होगा। और कार्तीय समीकरण ये होता है कार्तीय समीकरण आपका x - x1 / x2 - x1, y - y1 / y2 - y1, z - z1 / z2 - z1। x - x1 ये मूल बिंदु तो आपका 0 0 0 है, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो x1 क्या होगा 0, मत लिखिए। x2 - x1 5 - 0 5, y - y1 फिर 0 होगा, तो छोड़ दीजिए, -2 - 0 -2, z - 0 अपॉन z2 - z1 3। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऐसे कंप्लीट हुआ। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का ये सदिश समीकरण और ये कार्तीय समीकरण। और ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी लगा सकते हैं आप। इसका सदिश समीकरण क्या होगा? फार्मूला ये लगाते हैं, R = A + लैम्डा B - A। तो R = A मीन्स यहां से लिखते हैं आप 3i - 2j - 5k प्लस लैम्डा B - A, तो B ये होगा 3i - 2j + 6k माइनस, इसी में आगे माइनस लिखोगे, ये 3i तो ये माइनस करते हैं तो +2j + 5k, या फिर R = हो गया आपका 3i - 2j - 5k प्लस लैम्डा 3i - 3i 0, -2i - 2j भी 0 होगा, और 6 5 11 k ऐसे हो गया। और कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा? फार्मूला वही होगा, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। ये फार्मूला हम इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डिराइव किए थे, उसको आप एक बार देख लेंगे। x - x1 3, x2 - x1 3 - 3 0, y - y1 ये -2 है तो +2 अपॉन y2 - y1 -2 -2 0, z - z1 -5 तो +5 अपॉन z2 - z1 6, ये +5 11। तो बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के सभी सवालों को लगा दिए। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आपको देते हैं। ओके।